दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैकुला की। ये कौन था और इंसानों का खून क्यों पीता था, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ड्रैकुला के मुताबिक आपने काफ़ी कहानियाँ और फिल्में देखी होंगी। ड्रैकुला अपने लंबे दांतों और खौफनाक शक्ल से लोगों को डराता है और फिर इनका खून पी जाता है। मगर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक जालिम हुक्मरान के बारे में बताऊंगा जिसका नाम तो था ड्रैकुला, मगर वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले ड्रैकुला से कहीं ज्यादा जालिम और सफाक इंसान था। यूरोपीय रियासत वलाकिया के 3 बार हुक्मरान रहने वाले शख्स विलाड द इम्पीरियल सल्तनत उस्मानी का गद्दार था। ये शख्स सल्तनत उस्मानी के लिए कई साल तक चैलेंज बना रहा। पागलपन की हद तक यह सफाक शख्स लोगों को नहायत अजियतनाक तरीके से सजाए मौत देने के हवाले से बदनाम था, जिसमें सजा का एक तरीका यह था कि यह किसी नोकदार बांस या नेज़े में इंसानी जिस्म को पिरोकर जमीन में दफन कर देता था। जब किसी इंसान को नेज़े में पिरोया जाता था तो उसकी फौरन मौत वाक़ई नहीं होती थी और उस शख्स की लाश को खूंखार परिंदे नोच कर खा जाते थे। ये दरिंदानुमा इंसान जिंदा लोगों की खाल भी खिंचवा दिया करता था। कभी किसी के जिस्म में कीलें ठुकवा देता और कभी किसी को खोलते हुए गर्म पानी में डुबवा देता। इस जालिम शख्स के हाथों जंगों में मरने और सजाए मौत पाने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब थी। जिस तरह चंगेज खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनवाए थे, इसी तरह इस जालिम इंसान ने 20,000 तुर्क फौजियों को न्यूज़ों में परोकर लटका दिया था। इसकी इसी जालमाना कार्रवाइयों पर मबनी हालात जिंदगी का मुताला करके मशहूर आरिश मुसन्नफ अब्राहम स्टार्कर ने ड्रैकुला का अफसानी किरदार तख्लीक किया, जिसे आज हम इंसानी खून चूसने वाला जालिम शख्स के तौर पर फिल्मों में देखते हैं। दोस्तों विलाड ड्रैकुला के नाम से मशहूर यह शख्स 1431 में पैदा हुआ। इसके नाम के साथ लफ्ज ड्रैकुला दरअसल ड्रैकल से मखूज है। ड्रैकल सल्तनत उस्मानी के खिलाफ लड़ने वाले एक खास फौजी दस्ते में मौजूद फौजियों का खिताब था, क्योंकि इसका बाप भी उसी दस्ते में शामिल होकर उस्मानियों के खिलाफ जंग में हिस्सा लेता रहा था, इसलिए इसका नाम ड्रैकल था और अपने बाप की निस्बत अपने नाम के साथ ड्रैकुला लिखने लग गया, जिसका मानी है ड्रैगन या शैतान का बेटा। विलाड ड्रैकुला का बाप विलाड ड्रैकल सन 1436 में सल्तनत उस्मानी के मुताहिद इलाके विलाकिया का हुक्मरान बना, मगर इसकी हमदर्दियां सल्तनत उस्मानी के दुश्मनों के साथ थी। सुल्तान मुराद दोम ने इसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए दारुल हुकूमत अंकारा में बुलवाया। इसके 2 बेटे भी इसके साथ थे। इनको अंकारा में पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। विलायत दोम को जेल भेज दिया गया, जबकि इसके बेटों को दूसरी रियासतों से लाए गए बच्चों के लिए मखसूस एक किले में भिजवा दिया गया। 1 साल की कैद गुजारने के बाद विलायत दोम ने कुरान और बाइबल की कसम खाकर सल्तनत उस्मानी से वफादारी का वादा किया, जिस पर इसको रिहा करके वापस विलाकिया भेज दिया गया, मगर उसके दोनों बेटों को इसकी वफादारी की जमानत के तौर पर अंकारा में ही रखा गया। विलाकिया वापस जाकर भी विलायत दोम अमन माहदा करने के बावजूद सल्तनत उस्मानी के खिलाफ हंगरी के बादशाह का साथ देता रहा। विलायत को खुद भी यकीन हो गया था कि इसकी गद्दारी की वजह से इसके दोनों बेटों को मार दिया जाएगा, मगर सुल्तान मुराद ने इसके बेटों को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत पर खुद सी तवज्जो दी गई। बल्कि सुल्तान मुराद का अपना बेटा सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसके दौरे हुकूमत में विलाड ड्रैकुला कत्ल हुआ, वो विलाद के बेटों का हम जमात था और इन तीनों की तालीम और तरबियत एक ही जमात में एक ही उस्ताद के ज़ेरे निगरानी हुई थी। दोनों भाइयों को अरबी, फारसी, तुर्की जुबान सिखाने के साथ साथ कुरान मजीद की तालीम भी दी गई। विलाड के छोटे भाई राडू ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। इस पर इसके मुस्लिम उस्ताद और मुस्लिम दोस्तों की सोहबत ने बहुत अच्छा असर डाला और उसने इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर विलाड ईसाईयत पर ही कायम रहा। यह शुरू से ही तशद्दुद और बाग़ियाना ज़हन का इंसान था और विलाड ने साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात नेक सोहबत और अच्छी तालीम और तरबियत भी बदफितरती को नहीं बदल सकती। सन 1447 में इसके बाप ने दोबारा सल्तनत उस्मानी की इताअत कबूल करते हुए सालाना जुजिया देने का वादा किया, जिस पर हंगरी के बादशाह ने विलाकिया पर हमला करके विलाड ड्रैकल और उसके तीसरे बेटे को कत्ल कर दिया और इसकी जगह इसके चचा के बेटे को विलाकिया का हुक्मरान बना दिया। सुल्तान मुराद ने विलाड ड्रैकुला को फौज देकर विलाकिया भेजा ताकि वो अपने बाप का तख्त छुड़वाकर वहां का हुक्मरान बन जाए और सुल्तान को जजिया देता रहे। खुशकिस्मती से इस हमले के बाद उस वक्त का विलाकिया का हुक्मरान मौजूद नहीं था और विलाड ने फौज की मदद से बआसानी कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर चंद दिन बाद जब विलाकिया का बादशाह वापस आया तो विलाड ड्रैकुला हुकूमत छोड़कर वहां से भाग गया और कुछ अर्सा तुर्की में गुजारने के बाद मोल्दाविया चला गया। बाद में विलाड की वफादारियां हंगरी के बादशाह के साथ हो गई। 1956 में वो हंगरी की मदद से विलाकिया पर कब्जा करके वहां का हुक्मरान बन गया और फिर सल्तनत उस्मानी की इताअत कबूल करके जजिया देने का ऐलान किया। विलाकिया का हुक्मरान बनने के बाद विलाड ने उन लोगों को ढूंढकर कत्ल करना शुरू कर दिया जो उसके बाप और भाई के कत्ल में मुलव्विस थे। इसने अपने बाप के कत्ल में अफराद मुलव्विस 500 लोगों को खाने की दावत पर बुलाया और इन तमाम को निज़ों में परोकर इनका खून का शोरबा बनाकर इसके साथ रोटी खाई। विलाड ने विलाकिया के लोगों पर अपनी हुकूमत की धाक बढ़ाने और हर तरह की बगावत को ख़त्म करने के लिए
नहायत ही सफाकाना इक़दाम किए। इसके किए गए मुज़ालम की कोई इंतहा नहीं थी। ये लोगों को अजियत पहुंचाकर मारने के नए नए तरीके ढूंढता। इसने अपने दरबार कैनवास में एक बहुत बड़ी देग बनवा रखी थी, जिसमें ये 40 से 50 मुजरिमों को इस तरह खड़ा करता कि उनके सर देग से बाहर लकड़ी के एक शिकंजे में जकड़े हुए होते, और फिर इस देग में पानी भरकर उसके नीचे तेज आग जला दी जाती। लोग इस खोलते हुए पानी में तड़पते और चीखते चलाते रहते, मगर विलार्ड को जरा रहम ना आता। बेबस लोगों की चीखें इसके लिए तस्कीन का बायस बनती। विलार्ड ने अपनी राय को दबाकर रखने के लिए बड़े शफाक किस्म के कानून बना रखे थे। मामूली चोरी से लेकर कत्ल तक की एक ही सजा थी, और वो सजा थी मुजरम को नेज़े में परो देना, यानी नेज़ा आर पार कर देना। विलार्ड ने अपनी आवाम की ईमानदारी जांचने के लिए एक सड़क पर सोने के बर्तन रखवा दिया, जिसमें शराब मौजूद होती थी। इलाके के तमाम लोगों को हुक्म था कि वो रोजाना इस बर्तन में से शराब पिएं। कई महीने बाद भी वो सोने का बर्तन वहीं पर मौजूद रहा, और विलार्ड के खौफ से किसी ने भी सोने के बर्तन को चोरी करने की हिम्मत न की। ये खुद भी भेस बदल कर आवाम का जायजा लिया करता था, और काम चोरी और बेईमानी करने वाले लोगों को मौके पर ही दर्दनाक सजाएं देता। एक दिन विलार्ड को एक गरीब किसान नजर आया, जिसने अपने नाप से छोटे कपड़े पहन रखे थे। विलार्ड ने किसान की बीवी को सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करने की वजह से सजाए मौत दे दी। वो किसान बहुत रोया, मगर विलार्ड को कोई असर नहीं हुआ। एक बार कुछ खाना बदोश चोरी के इल्जाम में पकड़े गए। उनमें से एक शख्स के पास से चोरी का माल बरामद हुआ, जिस पर विलार्ड ने इसके बाकी साथियों को इसकी खाल उतारने का हुक्म दिया। खाल उतारने के बाद विलार्ड ने इस शख्स को खोलते हुए पानी में डाल दिया, और जब इसकी मौत वाक़या हो गई तो उस शख्स को पानी में से निकलवा कर नोकदार लड़ी में परो दिया, और इसके बाकी साथियों को इसकी उबली हुई लाश खाने का हुक्म दिया। एक मरतबा विलार्ड को डराने का शहर में जगह जगह भिखारी, गरीब, मजदूर और बीमार अफराद नजर आए। विलार्ड ने तमाम को अपने महल में बुलवाकर उनकी बेहतरीन दावत की, और उन्हें पेट भर कर तरह तरह के लजीज खाने खिलवाए। जब तमाम लोग खाना पेट भर कर खा चुके तो इसने इन सब लोगों को एक बड़े कमरे में बंद करवा कर जिंदा जला डाला, और उसका कहना था कि ये लोग दूसरों की कमाई पर पलने वाला बेकार बोझ थे। विलार्ड ने ताकत के नशे में अंधा होकर अपनी आवाम को माहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को अदा किए जाने वाला सालाना टैक्स और 500 बच्चे दारुल हुकूमत अंकारा भेजने से मना कर दिया, और 3 साल तक कोई टैक्स अदा नहीं किया। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने कुछ नुमाइंदे टैक्स वसूल करने के लिए विलार्ड के पास भेजे, तो उसने उनके साथ तौहीन में सलूक करते हुए उन्हें अपनी पगड़ियां उतारने का हुक्म दिया, और कहा कि पगड़ियां उतार कर मेरे महल में आओ। जिस पर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और कहा ये पगड़ियां हमारी दीनी हुर्मत की अलामत हैं, और हम इन्हें अल्लाह के अलावा किसी भी शख्स के सामने ज़ारे आज़ी करते हुए नहीं उतार सकते। ये सुनकर विलार्ड भड़क उठा, और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके सरों में कीले ठोक कर इनकी इन पगड़ियों को और मजबूती से जमा दो। यूं विलार्ड ने सुल्तान के भेजे हुए नुमाइंदों को मौत के घाट उतार दिया। विलार्ड की हरकत पर सुल्तान मोहम्मद फातिह ने एक फौजी अफसर हमजा पाशा को 20,000 फौज का लश्कर देकर विलार्ड को गिरफ्तार करने भेजा। विलार्ड ने न सिर्फ हमजा पाशा को भी शहीद कर दिया, बल्कि सुल्तान के 15,000 सिपाहियों को भी गिरफ्तार कर लिया। विलार्ड ने तमाम सिपाहियों को एक मैदान में जमा किया, और अपने सिपाहियों और जलादों को हुक्म दिया कि इन सबकी खालें उतार दी जाए। इसके बाद तड़पते हुए लोगों को लकड़ी के बांसों में परोकर जमीन में गाड़ दिया गया। इनकी अजियतनाक चीखों से गूंजते मैदान में विलार्ड ने अपने लिए शाही मेज लगवाई, और उनके जिस्मों से निकलते हुए खून में रोटी डुबोकर खाता रहा। इसके बाद विलार्ड ने सुल्तान मोहम्मद फातिह से खुल्लम खुला ऐलान बगावत करते हुए सल्तनत उस्मानी के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसकी इस बगावत का खात्मा करने के लिए सुल्तान ने 1.5 लाख सिपाहियों के लश्कर के साथ इलाके की तरफ पेशकदमी की। जब उस्मानी फौज इसके इलाकों के करीब पहुंच गई तो एक रात विलार्ड ने सुल्तान के खैमे पर हमला कर दिया, लेकिन उस खैमे में सुल्तान के बजाय उसके कुछ वजीर मौजूद थे। अपने इस नाकाम हमले के बाद विलार्ड इलाका छोड़कर फरार हो गया। कुछ दिन बाद सुल्तान का लश्कर उस जगह तक पहुंच गया जहां विलार्ड ने 5 महीने पहले 22,000 लोगों को नेज़ों में परोकर जमीन में दफन किया था। यह सारा इलाका इंसानी लाशों से भरा हुआ था। इन लाशों में मर्दों के अलावा औरतें और छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें विलार्ड जैसे सफाक इंसान ने नेज़ों के साथ जमीन में गाड़ रखा था। बहुत सी लाशों को जानवर नोच कर खा चुके थे, और कई नेज़ों पर परिंदों ने अपने घोंसले बना लिए थे। विलार्ड खुद तो भाग चुका था, मगर उसने अपने पीछे 6,000 फौजियों का एक दस्ता तैनात कर रखा था। ताहम उस्मानी फौज के आगे विलार्ड की फौज की एक न चली, और उन सबको कत्ल कर दिया गया। सुल्तान ने विलार्ड के भाई राडू को भारी फौजी कुव्वत के साथ विलाकिया की तरफ रवाना किया। विलाकिया के लोग पहले ही विलार्ड के जुल्म स्तंभ से तंग आए हुए थे, लिहाजा राडू को विलाकिया हुक्मरान बनने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। विलार्ड ने अपना तख्त वापस लेने के लिए हंगरी और क्रोएशिया के बादशाह से मदद तलब की, मगर हंगरी के बादशाह ने सल्तनत उस्मानी से अमन माहिदा कर लिया था। मगर उसने सल्तनत उस्मानी को दिखाने के लिए विलार्ड को गिरफ्तार करके कैद कर दिया। यह कैद दर हकीकत विलार्ड के लिए एक हिफाजती इकदाम था। वो तकरीबन 13 साल तक हंगरी में नजरबंद रहा। इसके भाई राडू की मौत के बाद हंगरी के बादशाह ने मोलेडिया के बादशाह की दरख्वास्त पर इसको रहा कर दिया, जिसके बाद 1476 में विलार्ड ने विलाकिया के लिए नए हुक्मरान बसारब प्यूटा से तख्त छीनकर दोबारा विलाकिया पर कब्जा कर लिया। मगर एक माह बाद ही बसारब ने सल्तनत उस्मानी की मदद के साथ विलाकिया पर हमला किया और दुनिया के जालिम और सफाक तरीन जिंदे विलार्ड को कत्ल कर दिया। उस्मानी फौज ने विलार्ड की लाश के टुकड़े कर डाले
और इसके हामियों के सर कलम करके सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्तांबुल भिजवा दिए, जहां उनके सरों को इसी तरह लकड़ी के बांसों में परोक कर शहर भर में लटका दिया गया, जिस तरह विलार ने हजारों मासूम लोगों और तुर्क फौजियों की लाशों को लटकाया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।